नमस्कार दोस्तों। तो इस सीरीज़ में हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके का कंप्लीट कोर्स, जहां हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। यह सीरीज़ आपके सभी वनडे एग्ज़ाम, चाहे वो HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज, GOA क्लरिकल, पटवारी, TGT और PGT कमीशन, जिस भी एग्ज़ाम में जो हिमाचल प्रदेश जीके पूछी जाती है, ये सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर बेसिक हिमाचल प्रदेश जियोग्राफी से रिलेटेड रहेगा, जहाँ पे हम धीरे धीरे जो है अपने लेवल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी, तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश इज़ लोकेटेड इन विच हिमालयन रेंज, कि हिमाचल प्रदेश जो है किस हिमालय श्रृंखला में स्थित है। तो आपसे यहाँ हिमालयन रेंज के पर्सपेक्टिव में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, अगर जब भी आप जो है मैप पे जो है डायरेक्शन देखेंगे तो इस तरफ को आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो मान लीजिए हमारे पास यह जो इंडिया का मैप हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो यह हमें जो वेस्टर्न हिमालय का जो पार्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो इसका सही आंसर हमें हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश जो है हमें हिमालय रेंज की वेस्ट डायरेक्शन में देखने को मिल जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है। व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, हमारे पास लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की मतलब अक्षांशीय विस्तार की, देखिए अक्षांश और देशांतर, देखिए अक्षांश और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है कि लैटिट्यूड जो हमें हॉरिजेंटल लाइन जो मैप पे ड्रॉ की जाती है, तो उसे जो हम लैटिट्यूड कहते हैं। अगर बात की जाए जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस देखने को मिलती है मैप पे, उसे जो हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के लैटिट्यूड की, तो यह हमें देखने को मिलता है 30 डिग्री 22 मिनट नॉर्थ से 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकेंड नॉर्थ के बीच। मतलब हिमाचल प्रदेश जो है वो लैटिट्यूड वाइज जो है 30 डिग्री 22 मिनट से 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ के बीच बसा है। अब नॉर्थ का क्या मतलब है कि जो हमारा इंडिया हमें देखने को मिलता है वो हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर इंडिया हमें देखने को मिलता है, तो उसी में जो है हमें हिमाचल प्रदेश भी जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है। तो अगर बात की जाए हमारे पास स्टेट की, कि हिमाचल प्रदेश की जो सीमा सबसे लंबी हमें किस राज्य के साथ देखने को मिलती है, तो वह हमें देखने को मिलती है पंजाब के साथ। पंजाब के साथ जो है हिमाचल प्रदेश की हमें 5 डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री देखने को मिल जाती है, जिसमें हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास पंजाब के साथ जो है हमारे पास बाउंड्री लगती है सोलन की, बिलासपुर की, ऊना की, कांगड़ा की और चंबा की। इसकी बाउंड्री जो है हमें हिमाचल प्रदेश की इन 5 डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री जो हमें सिर्फ पंजाब के साथ जो है देखने को मिल जाती है। चलिए अपनी नेक्स्ट बात की जाए जम्मू कश्मीर, आपके पास ऑप्शन दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर की बाउंड्री जो हमारे पास हमें देखने को मिलती है चंबा से और कांगड़ा से। बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का बॉर्डर हमें देखने को मिलता है किन्नौर के साथ हमें देखने को मिल जाएगा, शिमला के साथ, और हमें देखने को मिल जाएगा सिरमौर के साथ। बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा की बाउंड्री हमें देखने को मिल जाएगी सोलन के साथ और हमें मिल जाएगी सिरमौर के साथ। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला तिब्बत, चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विद तिब्बत, चाइना। तो अगर बात की जाए कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा बॉर्डर जो है तिब्बत के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो वह हमें देखने को मिल जाएगी अपना किन्नौर। तो इन ऑप्शन में से किन्नौर जो है हमारे पास तिब्बत के साथ बाउंड्री साझा करता है। बात की जाए किन्नौर के साथ, और हिमाचल प्रदेश में जो है लाहौल स्पीति भी बाउंड्री हमारी शेयर करता है चाइना के साथ। तो बात की जाए इसके, हमारे यह बॉर्डर हमें देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश का 200 किलोमीटर का बॉर्डर जो है हमें चाइना तिब्बत के साथ देखने को मिल जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के कितने जिले अधिकतम जिलों के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टचेज द बॉर्डर ऑफ मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट। तो अगर बात की जाए कि कौन से ऐसे ज़िले हैं कि जो कि हमें सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हुए दिखाई देते हैं, तो हमारे पास 2 ज़िले, जिसमें कि हमारे पास मंडी और कांगड़ा। आप याद रखिए हमारे पास देखने को मिल जाते हैं एक मंडी और एक हमें देखने को मिल जाता है कांगड़ा।
यहाँ हमारे पास 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाते हैं जिनकी बाउंड्री की हमें 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ देखने को मिल जाती है। बात की जाए मंडी की, तो मंडी की बाउंड्री हमें देखने को मिल जाती है कांगड़ा से, कुल्लू से, शिमला से, सोलन से, बिलासपुर से और हमीरपुर से। और याद रखिए आप कांगड़ा के बारे में, तो कांगड़ा की बाउंड्री हम शेयर करते हैं चंबा से, लाहौल स्पीति से, कुल्लू से, मंडी से, हमीरपुर से और ऊना से। इन 2 राज्यों की बाउंड्री जो है हमें सबसे अधिक शेयर होती हुई दिखाई देती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है? विच डिस्ट्रिक्ट टच मिनिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे डिस्ट्रिक्ट की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है सिरमौर। सिरमौर का बॉर्डर जो है हमें सिर्फ 2, जिसमें कि हमारा आ जाता है शिमला। सिरमौर बाउंड्री शेयर करता है जिलों में शिमला के साथ, और हमें देखने को मिलता है सोलन के साथ। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल क्या है? व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया की, तो देखिए आप इन ऑप्शन में करेक्शन कर लेंगे, यहाँ 673। तो हिमाचल प्रदेश का जो हमें टोटल एरिया देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जो है हमें हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया देखने को मिलता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है पूरे इंडिया का 1.7% एरिया जो है पूरे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूट करता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल एरिया डज हिमाचल प्रदेश कवर? तो अभी हमने डिस्कशन किया कि जो हिमाचल प्रदेश है वो पूरे इंडिया का, टोटल इंडिया का जो है वो कवर करता है 1.7%। 1.7%, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या क्या है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है ऑप्शन ए 68,56,509 जो है हमें हिमाचल प्रदेश की जो है ये 2011 सेंसस के अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश की हमें पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है, और जो कॉन्स्टिट्यूट करती है पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का 0.59%। तो 0.59% जो है यह पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का कवर करता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या के मामले में हिमाचल प्रदेश भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश अमंग इंडियन स्टेट्स? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, जो टोटल अगर हमारे पास 28 हमें जो राज्य देखने को मिलते हैं, तो उसमें हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या के मामले में हमें कौन सी पोजीशन देखने को मिलती है? तो हमें देखने को मिल जाती है 22nd पोजीशन। तो ऑप्शन सी इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यों का दर्जा कब दिया गया? व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश ग्रांटेड फुल स्टेटहुड? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड कब मिला, तो वह हमें देखने को मिलता है 25 जन 1971। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश को जो है हमें 25 जनवरी 1971 को जो है पूर्ण राज्यों का दर्जा दिया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये हिमाचल प्रदेश का जो है हमें 18th जो है डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाता है। 18th स्टेट जो हमें देखने को मिल जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन हिमाचल प्रदेश? कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी की, तो हमें देखने को मिल जाती है सतलुज। सतलुज जो है हिमाचल प्रदेश की हमें सबसे लंबी नदी देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की प्रमुख 5 नदियों में सबसे छोटी नदी कौन सी है? विच रिवर इज कंसिडर्ड द स्मॉलेस्ट अमंग द 5 मेजर रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में हमें मेनली 5 प्रमुख नदियाँ देखने को मिलती है। 5 जो है हमें मेजर रिवर देखने को मिलती है, जिसमें हमारे पास रावी, व्यास, यमुना, चिनाब और सतलुज। ठीक, ये 5 नदियाँ जो हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी की, तो यह हमें देखने को मिल जाती है सतलुज। और बात की जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी की, तो यह हमें देखने को मिल जाती है यमुना।
यमुना जो है हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर जो है बहती है। और ये कौन से स्टेट डिस्ट्रिक्ट से, तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हमें फ्लो होती दिखाई देती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी का जल घनत्व सबसे अधिक है। विच रिवर हैज़ हाईएस्ट वाटर डेंसिटी इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वाटर डेंसिटी वाली रिवर की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है चिनाब। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक अगर वाटर डेंसिटी हमें देखने को मिल जाती है तो चिनाब रिवर में। बात की जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की, तो हमें सतलुज देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है। विच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट इन हिमाचल प्रदेश बाय पॉपुलेशन। तो आपके ऑप्शन, तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में हमें सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है पॉपुलेशन वाइज, तो हमें देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है। विच डिस्ट्रिक्ट इज लार्जेस्ट इन हिमाचल प्रदेश बाय एरिया। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में बाय एरिया सबसे बड़े हमारे पास डिस्ट्रिक्ट की, तो हमें देखने को मिलता है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति जो है हमारे टोटल हिमाचल का जो है 23% जो है कवर करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। विच इज़ द साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है सिरमौर। सिरमौर जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है, यह हमें सिरमौर देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले का मुख्यालय सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित है। विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाले हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की, तो वहाँ हमें देखने को मिल जाता है लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति का हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है किलांग में देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे पास 5165 मीटर की हमारे पास एल्टीट्यूड पे हमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले का मुख्यालय सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे लोएस्ट एल्टीट्यूड वाले हमारे पास जिला मुख्यालय की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है ऊना। ऊना का जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वह हमें ऊना में ही देखने को मिल जाता है। और इसकी जो है हमें सी लेवल से जो डिस्टेंस देखने को मिल जाता है वो हमें देखने को मिल जाता है 369 मीटर जो है इसका सी लेवल से एलिवेशन हमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट वर इंटीग्रेटेड टू फॉर्म हिमाचल प्रदेश इन 1948। तो अगर बात की जाए कि हिमाचल प्रदेश में जो है कितनी रियासतों का एकीकरण किया गया था हिमाचल प्रदेश के गठन के लिए, तो वह हमें देखने को मिलता है 30 रियासतें। देखिए हिमाचल प्रदेश का हमें गठन देखने को मिलता है 15 अप्रैल 1948 में। 1948 में जो है हमें हिमाचल प्रदेश को एक एंटिटी के रूप में गठन देखने को मिलता है, जिसमें कि हमें 4 पंजाब हिल स्टेट और 26 हमें शिमला हिल स्टेट की जो रियासतें थी उनको मिला के जो है हिमाचल प्रदेश को एक एंटिटी के रूप में बनाया गया। तो टोटल जो है हमें 30 रियासतों का गठन करके जो है हिमाचल प्रदेश का जो है गठन किया गया था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश किन वर्षों के दौरान पार्ट सी स्टेट बना। ड्यूरिंग विच ईयर्स वॉज हिमाचल प्रदेश बिकम पार्ट सी स्टेट। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश का पार्ट सी स्टेट की, ठीक है, तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश जो पार्ट सी राज्य बना था वो मेनली हमें देखने को मिलता है 1951 से 56 तक। तो इसकी स्टोरी आपको इसके पीछे क्या है कि हिमाचल प्रदेश, देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को हमें एक 30 छोटी बड़ी रियासतें, जिसमें कि 26 जो है हमें शिमला हिल स्टेट की रियासतें और 4 हमें जो है पंजाब हिल स्टेट की रियासतों को मिलाकर 30 रियासतों को मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया। ठीक है, बात की जाए चीफ कमिश्नर प्रोविंस की तो 1948 से 51 तक हिमाचल प्रदेश हमें चीफ कमिश्नर प्रोविंस देखने को मिल जाता है। बात की जाए 1951 से 1956 की, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हो गया था
तो हिमाचल तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया था कि इंडिया को जो है 4 तरह से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी कैटेगरी के राज्यों में जो है बांटा गया था। तो उसी तर्ज पर जो है हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट बनाया गया और पार्ट सी स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश को 1951 से 56 तक बनाया गया था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा जिला हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करता है? विच डिस्ट्रिक्ट टच बोथ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश? तो बात की जाए अगर हिमाचल प्रदेश के ऐसे हमारे पास ज़िले की जिसका कि बॉर्डर हमें हरियाणा से भी और उत्तर प्रदेश से भी शेयर होता दिखाई देता है, तो हमें देखने को मिल जाएगा सिरमौर। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है इसकी बाउंड्री हमें हरियाणा से और उत्तर प्रदेश दोनों से जो है मिलती दिखाई देती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला पूर्वी भाग में स्थित है? तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश की ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में जो है हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस जिले का मुख्यालय धर्मशाला में स्थित है? विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट धर्मशाला? तो अगर बात की जाए हमारे पास तो कांगड़ा का मुख्यालय जो है हमें धर्मशाला में देखने को मिल जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2001 में हिमाचल प्रदेश की भारत में जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? व्हाट वाज द पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया इन 2001? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश का कंट्रीब्यूशन इंडिया की पॉपुलेशन में 2001 के अनुसार 2001 के अनुसार हमें कितना देखने को मिलता है? तो हमें देखने को मिल जाता है 0.59%। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए 2011 सेंसस की तो यही हमें देखने को मिल जाएगा 0.57%। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला 6 अन्य राज्यों से सीमा स्पर्श करता है? विच डिस्ट्रिक्ट टच द बाउंड्री ऑफ 6 अदर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए हमें 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं जिनकी की बाउंड्री हमें 6 अदर डिस्ट्रिक्ट से टच होती दिखाई देती है, जिसमें हमें एक देखने को मिलता है मंडी और एक देखने को मिलता है हमें कांगड़ा। तो इन ऑप्शन में आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मंडी और कांगड़ा की जो है बाउंड्री हमें 6 अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ टच होती दिखाई देती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला पश्चिमी भाग में स्थित है? विच डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की, तो हमें जो दक्षिण में राज्य देखने को मिलते हैं हिमाचल प्रदेश के, वो हमें देखने को मिलते हैं सबसे पहले आपका कांगड़ा, आपको देखने को मिल जाएगा हमारे पास हमीरपुर, बिलासपुर और हमें देखने को मिल जाएगा ऊना। तो यह हमारे पास ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो कि हमें हिमाचल के वेस्टर्न डायरेक्शन में देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए किन्नौर की तो हमें ये ईस्टर्न डायरेक्शन में, सिरमौर हमें सबसे साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, शिमला हमें जो है सिरमौर के साथ देखने को मिल जाएगा और ऊना जो है हमें वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के रूप में देखने को मिल जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का देशांतर विस्तार क्या है? व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो यह हमें देखने को मिलता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, जो हमारे पास मैप पर जो है हमें वर्टिकल लाइंस देखने को मिल जाती है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश का हमें एक्सटेंट पूछा गया है, तो यह हमें देखने को मिल जाएगा 75 डिग्री 45 मिनट 55 सेकेंड ईस्ट से लेके 79 डिग्री 4 मिनट 20 सेकेंड ईस्ट के बीच। तो ऑप्शन ए इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब बात की जाए अगर ईस्ट की, आपको याद रखना है ईस्ट जो है हिमाचल प्रदेश जो है इंडिया जो है हमें देखने को मिल जाता है सबसे पहले आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया की लोकेशन है। तो अगर कोई भी हिमाचल प्रदेश का या इंडिया का हमें एक्सटेंट देखने को मिलता है लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल, तो हमें नॉर्थ और हमेशा ईस्ट में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिमाचल प्रदेश।
देखिए आपके पास फर्स्ट ऑप्शन दिया कि इट बिकम ए यूनियन टेरिटरी इन 1956। बात की जाए सेकंड, तो इट वाज फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग 30 प्रिंसली स्टेट। और बात की जाए थर्ड ऑप्शन की, तो इट इज़ द 18th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आपको इसका आंसर, तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के बारे में कौन से कथन सही दिए गए हैं, तो हमारे पास इसमें जो है 1, 2 एंड 3 तीनों की तीनों ऑप्शन हमारे पास सही दिए गए हैं। बात की जाए हिमाचल प्रदेश जो है हमें 1956 में जो है यूटी देखने को मिल जाता है, यूटी बनता दिख जाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन की बात की जाए तो इसका जो है 30 रियासतों का एकीकरण से जो है इसको राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो यह भी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर, तो यह भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य हमें देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन सी भी इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन हमारे पास देखने को मिल जाएंगे 1, 2 एंड 3। तो आशा करते हैं कि आज की हमारी बेसिक लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हम धीरे धीरे जो है आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने का प्रयास करेंगे और इस सीरीज़ में हम आपकी हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपके कल्चर से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रह के हमें सपोर्ट दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।